हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के कट ऑफ और बेस्ट कॉलेज के बारे में। हमारे उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ क्या रहेगी और बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर उत्तराखंड की बात करूं बेटा, तो उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा बेटा बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम लिया गया था इस बार, है ना। और एंट्रेंस एग्जाम हमारा हो चुका है। आंसर की के ऊपर हमने ऑब्जेक्शन भी लगा दिया है। लेकिन अब बात बड़ी यह है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन कट ऑफ से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर बेटा, वो है कॉलेज। हमारे बीएससी नर्सिंग के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कब हमारी काउंसलिंग शुरू हो सकती है, पहले मैं कॉलेज पे आना चाहूंगा। देखो बेटा, अगर मैं बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं उत्तराखंड में, तो बेटा ये बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट के कॉलेज है, आप देख सकते हैं। और इन गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना कब हुई है वो भी यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहला जो गवर्नमेंट का कॉलेज है उसका नाम है स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। फिर कहूंगा ये गवर्नमेंट के नर्सिंग कॉलेज हैं बेटा। और टोटल हमारे 9 कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट के, जिनमें लड़का और लड़की दोनों ही प्रवेश ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल। अब पहला कॉलेज है स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उत्तराखंड, जो कि देहरादून जिले के अंदर स्थित है बेटा, चंदर नगर देहरादून। इसमें बीएससी नर्सिंग की टोटल 60 सीट है। 2015 के अंदर इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो काफी पुराना बहुत शानदार कॉलेज है। 2 नंबर पे है बेटा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यह है नई टिहरी के अंदर, टिहरी जिले के अंदर है ये बेटा। और इसमें टोटल 40 सीट है। 2016-17 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा जो कॉलेज है बेटा उसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और ये पिथौरागढ़ के अंदर है बेटा। कहां पर है? ये पिथौरागढ़ के अंदर ये कॉलेज है बेटा। और इस कॉलेज में 40 सीट है। इसकी स्थापना 2016-17 में हुई थी। इसके बाद अगला जो कॉलेज है वो है अल्मोड़ा के अंदर बेटा। कब, कहां पर है? अल्मोड़ा में, है ना। कॉलेज का क्या नाम है बेटा? ये हमारा जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा। सीट इसमें भी 40 है। 2016-17 में इसकी स्थापना हुई थी। अब पांचवा हमारा जो कॉलेज है बेटा वो है चंदौली के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चंदौली। आप इसे गोपेश्वर भी कह सकते हो। तो गोपेश्वर जगह है, चंदौली जिला है। 40 इसमें सीट है। 2016-17 में यह कॉलेज ओपन हुआ था। नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रामपुर रोड। अब देखो बेटा, ये जो कॉलेज है इसमें भी 50 सीट है, और ये भी 2016-17 में ही खुला था। अगला हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ये 2 गवर्नमेंट कॉलेज और है मेरे दोस्तों। और इसके अलावा बेटा ये 3 कॉलेज कहां पर है? इन्होंने लिखा ही नहीं है, बताओ। गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। इन 3 में ये जो कॉलेज है लास्ट वाला तो चंपावत में, 8वां और 9वां कौन सा है? अभी बताते हैं भाई साहब, अभी बताते हैं आपको। ये है कॉलेज, देखो आप, ये देखो अभी बताता हूँ ये जो कॉलेज है ये कौन से। देखो भाई, पहला कॉलेज, मैं टीम को बोलूंगा स्क्रीन दिखाई जाए। देखो पहला कॉलेज तो हमारा देहरादून में था, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद में अगला कॉलेज हमारा हल्द्वानी में है। इसके बाद अगला कॉलेज हमारा न्यू टिहरी में है। अगला कॉलेज हमारा अल्मोड़ा में है। इसके बाद अगला कॉलेज हमारा गोपेश्वर चमोली में है। 5 तो ये हो ही गए। अब देखो बेटा, अब 5 ये हो गए, तो देखो छठा जो कॉलेज है अपना वो बेटा पिथौरागढ़ के अंदर है। कहां पर है? छठा कॉलेज हमारा पिथौरागढ़ के अंदर है। इसके बाद में 7 नंबर पे जो हमारा कॉलेज है बेटा वो है डोब श्रीकोट पूरी गढ़वाल। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ना गवर्नमेंट कॉलेज, ये पूरी गढ़वाल के अंदर है बेटा, ठीक है ना। और इसके बाद अगला हमारा कॉलेज है चंपावत के अंदर। और इसके बाद अगला हमारा कॉलेज है बाजपुर में। ये जो जो खाली पड़ा है ये बाजपुर वाला कॉलेज है।
तो बेटा ये टोटल कितने कॉलेज हो चुके हैं? 9, है ना भाई। एक तो बाजपुर वाला कॉलेज, चंपावत का दूसरा, तीसरा श्रीकोट पूड़ी गढ़वाल, चौथा अपना पिथौरागढ़, और पांचवा अपना चमोली, छठा अपना अल्मोड़ा, सातवां न्यू टिहरी, आठवां हल्द्वानी और नौवां देहरादून। ये अपने कॉलेज है बेटा, आपके सामने इनकी लिस्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। ये अपने कितने कॉलेज हो गए बेटा? 9 कॉलेज। इनमें अच्छे कॉलेज कौन से हैं सर? इनमें टॉप के कॉलेज कौन से हैं? अगर आप मेरे से इनमें टॉप के कॉलेज पूछोगे तो आप यहां पर देखिएगा, ये अपने टॉप के कॉलेज 1 मिनट में दिखा रहा हूं आपको। वैसे तो देखो हर कॉलेज अपने आप में अच्छा है ही, कोई दो राय नहीं है, लेकिन नंबर 1 पे जो कॉलेज है वो तो भाई देहरादून वाला ही है। सबसे अच्छा नंबर 1 कॉलेज है देहरादून। नंबर 2 पर जो कॉलेज हमारा आएगा, अब वो सब बच्चों की अपनी अपनी चॉइस है। किसी के लिए अल्मोड़ा वाला कॉलेज सही हो सकता है, तो किसी के लिए न्यू टिहरी का, किसी के लिए पिथौरागढ़ का सही हो सकता है बेटा, तो किसी के लिए चमोली वाला सही हो सकता है। अब यहाँ पर सब बच्चों की अपनी अपनी चॉइस है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, तो जैसे ये अलॉटमेंट की लिस्ट है ना। अब बच्चे जब भरते हैं ना चॉइस में, तो इस तरह से भरते हैं, जैसे कि 1 नंबर पे देहरादून भरा, फिर न्यू टिहरी भरा, है ना। फिर किसी बच्चे ने 3 नंबर पे पूड़ी गढ़वाल भर दिया, 4 पे चमोली भरा, 5 पे अल्मोड़ा, 6 पे हल्द्वानी, 7 पे पिथौरागढ़, 8 पे चंपावत भरा। हाँ, इतनी बात सही है कि चंपावत वाला कॉलेज है, बाजपुर वाला कॉलेज है, ये थोड़े नए कॉलेज है, तो इनको आप थोड़ा लास्ट में भरें, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है कि नहीं। जैसे ये एक बच्चा है, इसने अपनी चॉइस भरी है मान लो, तो इसने देहरादून, हल्द्वानी, इसके बाद न्यू टिहरी, फिर अल्मोड़ा, फिर गोपेश्वर, पिथौरागढ़, है ना, पूड़ी गढ़वाल और चंपावत और बाजपुर। तो मैं भी आपको यही कहूंगा कि ये जो चंपावत और बाजपुर है, ये कॉलेज थोड़े लेट खुले हुए हैं, तो इनकी कट ऑफ डाउन रहती है। जिनके नंबर कम आते हैं उन बच्चों को ये कॉलेज भरने चाहिए। ठीक है ना। ये बात अपने आप में बड़ी है जी, बड़ी है जी, बड़ी है। तो ये तो बात हो गई कॉलेज की, चलो ठीक है ना। हाँ जी, तो टॉप के कॉलेजों के बारे में जब आपसे पूछे तो देहरादून, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, और एक आपका हो गया न्यू टिहरी। ठीक है ना। अगर मुझे 6 नंबर पे पूछोगे तो फिर चमोली। ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपके अच्छे कॉलेज है। बाकी यूं देखे तो गवर्नमेंट के तो सारे ही अच्छे हैं, गवर्नमेंट के तो सारे ही अच्छे हैं। 5 तो ये अच्छे हैं ही, और 6 नंबर पे अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं ये कहूंगा ये 6 कॉलेज जो है टॉप के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आप 7 नंबर टॉप का बोलोगे तो मैं पूड़ी गढ़वाल बोलूंगा, है ना। हाँ जी। अब मेरे को आप 8 नंबर पे बोलोगे तो मैं चंपावत बोलूंगा, 9 नंबर पे मैं बाजपुर बोलूंगा। अब देखो बेटा, ये तो गवर्नमेंट कॉलेजों की स्थिति हो गई। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ की, कि सर कट ऑफ क्या जाती है, बताओ देखें। देखो बेटा, कट ऑफ की जब मैं बात करता हूं तो पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी और इस बार जो कट ऑफ गई है, मैं दोनों ही आपके सामने रख देता हूं। ठीक है ना। हाँ जी, तो कट ऑफ की भी बात अपन क्यों ना करें, पक्का करेंगे। हाँ जी, ये देखो 2025 के अंदर 2025 के अंदर बेटा पहले राउंड की जो कट ऑफ गई थी वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो यानी पिछले साल जब पहले राउंड की काउंसलिंग हुई तो कट ऑफ क्या गई थी वो आपको बता देता हूं। 2025 में 2025 के अंदर पहले राउंड की जनरल की कट ऑफ गई थी 65 बेटा, ओबीसी की गई थी 63, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 58, एसटी की 55, ये कट ऑफ गई थी बेटा। और मैं रैंक भी लिख देता हूं, ओवरऑल किस रैंक तक सीट मिली थी बेटा पहले राउंड में। जनरल को गवर्नमेंट सीट 370 रैंक तक मिली थी, ओबीसी को लास्ट सीट 520 रैंक तक मिली थी, ईडब्ल्यूएस को 600 रैंक तक मिली थी बेटा, एससी को 1000 रैंक तक मिली थी बेटा, और एसटी वालों को 1600 रैंक तक सीट मिली थी। ये बेटा जो आपके सामने 1500 1600। अब देखो बेटा, ये आपके सामने कंडीशन है, ठीक है ना। ये कट ऑफ है पिछले साल की पहले राउंड की। ठीक है। अब पिछले साल बेटा पहले राउंड के बाद राउंड सेकंड की भी काउंसलिंग हुई और राउंड थर्ड की भी हुई,
तो तीसरे राउंड की जब काउंसलिंग हुई तो यही कट ऑफ कम हो गई और जनरल वालों को 63 पर लास्ट सीट मिली थी, ओबीसी वालों को 61 पर मिली थी, ईडब्ल्यूएस को बेटा 57 नंबर तक सीट मिल गई थी, एससी कैटेगरी के बच्चों को बेटा 54 तक सीट मिल गई थी और एसटी वाले बच्चों को बेटा 50 नंबर तक सीट मिली थी। यह तो पिछले साल की कट ऑफ राउंड थर्ड की है, उसके बाद भी बेटा काउंसलिंग तो होती है, ठीक है ना। तो पिछले साल जनरली अगर मैं बोलूं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 60 के आसपास थी। ठीक बात है। अब बात करते हैं इस बार की। इस बार सर कैसी क्या कट ऑफ जाने वाली है। अब अपन इस बार की क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं, ठीक है कि नहीं। इस बार सर लमसम कितनी कट ऑफ जाएगी। देखो बेटा, अगर अपन इस बार की कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो अभी हमें यह समझना है बेटा कि इस बार की कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा बेटा पिछले साल से 2-2 नंबर बढ़ सकती है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी, ये मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 2-2 नंबर, 3-3 नंबर कट ऑफ बढ़ भी सकती है, क्योंकि हर साल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है, इसलिए थोड़ी बहुत कट ऑफ अप एंड डाउन कई बार होती है। तो संभावना यह है बेटा कि जो बच्चा जनरल में 65 से ऊपर स्कोर गेन करेगा वो सेफ है। ये 2026 की सेफ स्क्वायर की मैं बात करूंगा, ये सेफ स्कोर है बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल बात। ओबीसी में अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा 63 से ऊपर जिनके नंबर हैं वो बच्चा सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस में आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा 60 से ऊपर जो है वो सेफ जोन में है। एससी में जो 58, 59 से ऊपर है वो सेफ जोन में है और एसटी के अंदर मैं कहूंगा जो बेटा 55 से ऊपर है वो सेफ जोन में है। अगर कोई बच्चा पर्सन विद हैंडीकैप्ड है तो उसे तो लगभग 45 नंबर तक भी कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल, इतनी बात आपको पहले याद रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। अब बेटा देखिएगा, इसके अलावा भी आप बच्चों के अलग अलग तरह के प्रश्न होंगे, मुझे पता है काफी बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि सर जो है क्या करें, आप हमारी चॉइस फिलिंग करवा दोगे क्या। तो वैसे तो मैंने ये बातें आपको पहले बता रखी है कि बेटा आपको चॉइस फिलिंग के अंदर मैं पूरी तरह से आपको मदद करूंगा। और इस बार हमारा जो पेपर गया है, मेरे सामने पेपर है भी, पेपर भी बहुत इजी नहीं कह सकता मैं, कुछ क्वेश्चन काफी लेंदी, काफी बड़े भी हैं, तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, तो ये मैंने आपके सामने जो कट ऑफ है वो रख दी है, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखिएगा, जिन बच्चों का स्कोर मैंने जो बताया इसके आसपास है, इसमें भले ही प्लस या -2 हो सकता है कट ऑफ में, है ना भाई। जनरल और ओबीसी की 60 से नीचे कट ऑफ नहीं आएगी, कम से कम लास्ट राउंड तक भी अगर कट ऑफ डाउन जाती है ना तो भी यहाँ 61, 62 से डाउन नहीं जाएगी। यहाँ ओबीसी में 60 से डाउन नहीं जाएगी, ध्यान रख लेना। ईडब्ल्यूएस में 58 से डाउन नहीं जाएगी, एससी में 55 से डाउन नहीं जाएगी, एसटी में 50 से डाउन नहीं जाएगी। ये आप याद रख लेना लास्ट स्ट्रे राउंड तक। और बाकी जिनके इससे ऊपर स्कोर होगा उनको तो लगभग पहले या दूसरे राउंड में सीट पक्की मिल जाएगी। ये मैं बात यूं ही हवाई नहीं कर रहा हूं बेटा, इसका मेरे पास ये प्रूफ है, आप देख सकते हो। ये पिछले साल का सीट अलॉटमेंट है, आप देख लो। ये पिछले साल का पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट है, इसका मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था, वीडियो देख लेना आप लोग। और इसके अलावा पिछले साल सितंबर के अंदर, शायद 12 सितंबर को पहले राउंड का अलॉटमेंट आया था, 12 को था, पिछले साल 12 सितंबर को आपका पहले राउंड का अलॉटमेंट आया था, ठीक है ना। तो इस बार फिर काउंसलिंग कब शुरू होगी सर। भाई पिछले साल जो काउंसलिंग आपकी सितंबर महीने के अंदर शुरू हुई थी, तो इस बार काउंसलिंग का क्या मामला है सर, कब तक शुरू होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपकी जो काउंसलिंग है, अभी चूंकि रिजल्ट भी नहीं आया, ठीक है, पहले तो रिजल्ट आएगा। तो अगर अपन जनरली पूछें, मैं काउंसलिंग और रिजल्ट दोनों की बात ही कर लेता हूं,
जुलाई के लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा, जुलाई लास्ट वीक, जुलाई के लास्ट वीक तक आप मान के चलो कि 23 जुलाई से लेकर के और 30 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपकी जो काउंसलिंग है इस बार हो सकता है थोड़ी जल्दी शुरू कर दे, हो सकता है बेटा अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, फर्स्ट या सेकंड वीक में ये लोग काउंसलिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। लगभग 10 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखना बेटा, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, आप लोग अपने अपने जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज है वो आप अपने तैयार रखना। मैं डॉक्यूमेंट एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रख लेने चाहिए। देखो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हैं एक बार देख लो। 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, आपके फोटो, इसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसको अपन जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है ना, भले ही आपकी कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, तो आपका जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बेटा, मूल निवास डोमिसिल जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा बेटा जहाँ से आपने 12th किया है वहाँ से आपको अपना टीसी, और इसके अलावा आपका चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ से 12th किया है वहाँ पे मिलता है, प्रिंसिपल का साइन करके वो देंगे, तो ये चरित्र प्रमाण पत्र भी आप अपना संभाल के रखें, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। इसके अलावा जो आपने फॉर्म भरा है फॉर्म का आप प्रिंट आउट लेके रखना बेटा। इसके अलावा जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका एडमिट कार्ड संभाल के रखना। जैसे ही रिजल्ट आएगा बेटा, रिजल्ट आने के बाद जो स्कोर कार्ड है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो रिजल्ट की जो लिस्ट आएगी ना उस लिस्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लेना जिस पेज पे आपका रिजल्ट हो। और इसके अलावा जब काउंसलिंग होगी ना बेटा, तो काउंसलिंग के समय आप रजिस्ट्रेशन करोगे, काउंसलिंग के समय आप रजिस्ट्रेशन करोगे, चॉइस फिल करोगे, तो उस चॉइस फिल करने का आपको क्या लेके रखना पड़ेगा, प्रिंट आउट। और जैसे ही आपको कॉलेज मिलेगा ना, तो कॉलेज का एक ऑनलाइन अलॉटमेंट आएगा बेटा, उस अलॉटमेंट का भी आपको प्रिंट आउट लेके रखना पड़ेगा। अब अगर आपके 12th के बाद में गैप है तो एक बेटा गैप का शपथ पत्र बनता है, गैप का एफिडेविट बनता है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, वो भी बनाना है। और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर सील लगा के देता है जिसे मेडिकल फिटनेस कहते हैं। वैसे गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिलेगा उनके तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहीं पे बन जाएगा, वैसे वो बाद की बात है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपके पास है, ये आपके पास है, लेकिन ये चीजें अभी आपके पास है नहीं, है ना, बिल्कुल। तो ये चीजें जैसे ही आएगी, रजिस्ट्रेशन करवाते रहोगे तो इन सब चीजों का प्रिंट लेते रहना। बाकी और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और 10वीं की मार्कशीट के साथ साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वो भी संभाल के रखना, 12वीं की मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट हो तो भी संभाल के रखना। टीसी के जगह अगर आपको टीसी नहीं मिलती है और टीसी की जगह माइग्रेशन मिल जाता है तो भी चलेगा, और माइग्रेशन नहीं मिलता है तो टीसी भी चलेगी। और इसके अलावा बेटा आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी चाहिएगा, और कम से कम आपके 6 फोटो भी चाहिएंगे, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। बाकी मैं समय समय पे आपको गाइड करता रहूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरी चॉइस फिलिंग कराऊंगा, पूरी काउंसलिंग में आपको मदद करूंगा बेटा। और आपका जो रिजल्ट है वो HNBU की वेबसाइट पे ही आएगा, कहीं और जगह नहीं आना है। ये अपनी वेबसाइट है, वेबसाइट पर आपने जहाँ फॉर्म भरा था ना बेटा, वहीं पर फॉर्म वाले सेगमेंट में ही इधर रिजल्ट डाला जाएगा। जैसे यहाँ आंसर की डाली है, यहीं पे ऐसे रिजल्ट डाला जाएगा। और हम लोग जैसे इंफॉर्मेशन ब्राउजर डाउनलोड करते हैं ना, ऐसे ही हमारा रिजल्ट डाउनलोड होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, अगर बेटा आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगले साल के लिए 2027 के लिए अगर प्रिपरेशन करनी है तो ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च हो चुका है, और इस बैच में आज से ही क्लास शुरू हुई है, आज 6 जुलाई से क्लास स्टार्ट हुई है। आपका स्वागत है। अगर आपको ड्रॉप लेना है, आपका अच्छा स्कोर नहीं बन पाया है सभी इसमें, तो आप प्लीज जुड़िएगा, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे, 890 रुपए की फीस में। धन्यवाद।